नमस्कार दोस्तों, आज हम शीतला माता की कहानी लाए हैं। एक बार एक बुढ़िया का रूप धारण करके शीतला माता राजस्थान के डूंगरी गांव में गई। माता जब गांव में जा रही थी तभी ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी डाल दिया। माता के पूरे शरीर पर छाले हो गए और पूरे शरीर पर जलन होने लगी। माता दर्द से कराहते हुए गांव के लोगों से सहायता मांगने लगी, लेकिन किसी ने भी उनकी नहीं सुनी। एक कुम्हारन अपने घर के बाहर ही बैठी थी और जब उसने देखा कि एक बुढ़िया दर्द से कराह रही है तो उसने उसे बुलाकर अपने घर पर बैठाया और बहुत सारा ठंडा जल माता के ऊपर डाला। ठंडे जल से माता को उन छालों की पीड़ा से काफी राहत मिली। फिर कुम्हारन महिला ने माता से कहा, मेरे पास रात के दही और राबड़ी हैं, आप इन्हें खाएं। रात के ठंडे रखे दही और राबड़ी खाकर माता के शरीर को काफी ठंडक मिली। फिर माता ने कुम्हारन से कहा, मेरे सर में जुएं पड़ गई हैं, उन्हें भी निकाल दे। जब कुम्हारन माता के बाल बनाने लगी और जुएं निकालने लगी तो बालों के नीचे छुपी हुई तीसरी आंख देखकर वह डर गई। तब माता ने कहा, बेटी डरो मत, मैं शीतला माता हूँ और मैं धरती पर यह देखने आई थी कि कौन मेरी पूजा करता है और कौन नहीं। फिर माता असली रूप में आ गई। कुम्हारन महिला शीतला माता को देखकर भाव विभोर हो गई। उसने शीतला माता से कहा, माता मैं तो बहुत गरीब हूँ, आपको कहाँ बिठाऊं, मेरे पास तो आसन भी नहीं है। फिर माता मुस्कुराकर कुम्हारन के गधे पर जाकर बैठ गई और झाड़ू से कुम्हारन के घर की सफाई कर डलिया में डालकर उसकी गरीबी को बाहर फेंक दिया। माता ने कुम्हारन की श्रद्धा को देखकर उससे खुश होकर वर मांगने को कहा। कुम्हारन ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, माता आप वर देना चाहती है तो आप हमारे गांव में ही निवास करें, और जो इंसान आपकी श्रद्धा भाव से सप्तमी और अष्टमी को पूजा करे और ठंडा भोग लगाए, वह व्रत करे, आप उसकी गरीबी दूर करें और पूजा करने वाली महिला को अखंड आशीर्वाद दे। माता ने बेटी ऐसा ही होगा और कहा कि तू इस करवे का जल अपनी झोपड़ी पर छिड़क लेना, क्योंकि कल सारी नगरी में आग लग जाएगी पर तेरी झोपड़ी नहीं जलेगी। यह कहकर माता अंतर ध्यान हो गई और कुम्हारन ने ऐसा ही किया। रात को सारी नगरी में आग लगी, लेकिन कुम्हारन का घर बच गया। यह सब देखकर नगर के राजा ने कुम्हारन को बुलवाकर उसे पूछा कि पूरे नगर में आग लगी पर तेरी झोपड़ी कैसे बच गई। तब कुम्हारन ने राजा को शीतला माता की कृपा की सारी बात बताई। तब राजा ने पूरे नगर में ऐलान करवा दिया कि अष्टमी के दिन किसी के घर में चूल्हा नहीं जलेगा और सभी लोग शीतला माता को ठंडे भोजन का ही भोग लगाएंगे। तब से ही यह परंपरा चलती आ रही है और तब से ही डूंगरी गांव का नाम शील की डूंगरी के नाम से प्रचलित है, जहां माता शीतला का भव्य मंदिर बना हुआ है। हे शीतला माता, अष्टमी के दिन ठंडा खाने वाले और खिलाने वाले सबके घर में अटूट भंडार भरना, वह अखंड सौभाग्य देना। बोलो शीतला माता की जय।